दोस्तों यहाँ पर पहला न्यूज़ एयरटेल की तरफ से। एयरटेल कंपनी के अंदर गूगल ने यहाँ पर $700 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया है और साथ ही साथ एयरटेल के अंदर 1.28% का ओनर भी बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा $300 मिलियन भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो टोटल में यहाँ पर गूगल ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है एयरटेल के अंदर। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा $300 मिलियन इसलिए इन्वेस्टमेंट किया है ताकि इंडिया के अंदर एक सस्ता स्मार्टफोन मिल जाए यूज़र्स को। तो अगर एक सस्ता स्मार्टफोन मिलता है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा यूज़र्स उसे खरीद के यूज़ करेंगे। उसके बाद उसका डाटा गूगल को यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। तो इसीलिए गूगल ने यहाँ पर एक्स्ट्रा $300 मिलियन इन्वेस्टमेंट करके एयरटेल के अंदर एक सस्ता स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लेकर आना चाहता है। तो देखते हैं कब तक हमें इंडिया के अंदर एयरटेल और गूगल की तरफ से एक सस्ता स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या लगता है कब तक हमें यहाँ पर गूगल और एयरटेल की तरफ से एक सस्ता स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा? नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ BSNL ब्रॉडबैंड प्लान्स के बारे में। BSNL यहाँ पर भारत फाइबर कनेक्शंस प्रोवाइड करता है। तो उसमें यहाँ पर 2 प्लान्स लेकर आया है। तो यहाँ पर पहला प्लान है कि 949 रुपीज़ का। अगर आप 949 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको टोटल 2 TB का डाटा मिल जाएगा। वहाँ पर आपको 150 MBPS का स्पीड देखने के लिए मिलेगा और साथ साथ यहाँ पर आपको एक अनलिमिटेड कॉलिंग्स करने के लिए एक लैंडलाइन कनेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा, जिसे यूज़ करके आप अनलिमिटेड कॉलिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको साथ में 4 OTT का बेनिफिट भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ZEE5 का, YUP TV का और यहाँ पर सोनी लिव का और यहाँ पर वुड TV का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पर इस प्लान के अंदर बहुत कम डाटा मिल रहा है, मुझे और ज़्यादा डाटा चाहिए, तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ दे के एक और प्लान रिचार्ज कर सकते हैं। वो है कि 999 रुपीज़ का। अगर आप 999 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको 200 MBPS का स्पीड देखने के लिए मिलेगा। उसमें आपको 3300 GB डाटा मिलेगा और आपको एक लैंडलाइन कनेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप अनलिमिटेड कॉलिंग्स भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस प्लान के अंदर डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्रीमियम मेंबरशिप भी फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपके पास एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार मेंबरशिप होता है तो वहाँ पर आप फ्री में कंटेंट को ब्राउज कर सकते हैं, यानी वहाँ पर आपको कोई भी एड्स देखने के लिए नहीं मिलता है। तो BSNL की तरफ से ये 2 प्लान्स आपको कैसा लगा है? नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ इंडिया के अंदर 5G के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे अभी तक इंडिया के अंदर 5G स्पेक्ट्रम्स का ऑक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोल रहा है कि यहाँ पर 15 अगस्त 2022 से हमें इंडिया के अंदर कुछ मेन सिटीज़ के अंदर 5G सर्विसेज देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए डॉट ने यहाँ पर ट्राई को बोला है कि जल्द से जल्द हमें 5G स्पेक्ट्रम्स का रिकमेंडेशंस भेजे, जैसे कि 5G स्पेक्ट्रम्स का कितना प्राइजेस होना चाहिए और किस किस स्पेक्ट्रम का कितना प्राइस होना चाहिए। तो इसका रिकमेंडेशंस, फाइनल रिकमेंडेशंस यहाँ पर डॉट को भेजना होगा। तो यहाँ पर डॉट ने मई तक यहाँ पर एक डेडलाइन फिक्स कर दिया है। अगर ट्राई यहाँ पर मई तक यानी डेडलाइन तक यहाँ पर उस रिकमेंडेशंस को नहीं भेजता है तो हमें 15 अगस्त 2022 तक हमें इंडिया के अंदर 5G सर्विसेज देखने के लिए नहीं मिल सकता है। तो अगर ट्राई यहाँ पर सक्सेसफुली डेडलाइन से पहले यानी मई के अंदर ही या फिर मई से पहले ही वो रिकमेंडेशन सक्सेसफुली भेजता है डॉट को, तो वहाँ पर हमें 15 अगस्त 2022 से इंडिया के अंदर 5G सर्विसेज देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, हमें 15 अगस्त 2022 से इंडिया के अंदर 5G सर्विसेज देखने के लिए मिल सकता है या नहीं? तो यहाँ पर 5G सर्विसेज सभी एरियाज़ के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ मेन सिटीज़ के अंदर ही हमें 5G सर्विसेज देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद 2022 के एंड के अंदर हमें सारे एरियाज़ के अंदर 5G सर्विसेज देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अगली न्यूज़ सुनने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ जियो रिचार्ज ऑफर्स के बारे में। जियो यहाँ पर हर महीने अपने यूज़र्स के लिए कुछ रिचार्ज ऑफर्स लेकर आता है, तो उन्हें यूज़ करके आप रिचार्ज करते वक्त कुछ कैशबैक पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप अभी कुछ रिचार्ज करने के लिए जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली ना करें। अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कैशबैक नहीं मिलता है। तो जियो ने यहाँ पर अपने यूज़र्स के लिए कुछ कैशबैक ऑफर्स लेकर आया है कुछ प्लेटफॉर्म से पार्टनरशिप करके, जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़ॉन और मोबीक्विक। तो अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर जाकर रिचार्ज करते हैं अपने जियो नंबर के अंदर तो वहाँ पर आपको आपका प्लान तो मिल जाएगा और साथ साथ वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर पहला ऑफ़र फ़ोनपे की तरफ से आ रहा है। अगर आप एक नया यूज़र हो फ़ोनपे के अंदर
तो वहाँ पर आप मार्च महीने के अंदर रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको अप टू 500 रुपीज़ तक कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि यहाँ पर आपको 4 बार मिलेगा, यानी 4 बार आपको अप टू 500 रुपीज़ तक कैशबैक देखने के लिए मिलेगा फ़ोनपे के अंदर, अगर आप एक नए यूज़र हो। लेकिन दोस्तों अगर आप एक ओल्ड फ़ोनपे यूज़र हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए एक ऑफ़र है, वो है कि अगर आप एक जियो का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको 400 रुपीज़ तक कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको टोटल में 4 बार देखने के लिए मिलेगा, यानी 4 रिचार्ज तक यहाँ पर आपको अप टू 400 रुपीज़ तक कैशबैक देखने के लिए मिलेगा फ़ोनपे के अंदर। तो यहाँ पर दूसरा ऑफ़र पेटीएम की तरफ से आ रहा है। अगर आप एक नया पेटीएम यूज़र हो तो वहाँ पर आप पेटीएम के अंदर जाकर रिचार्ज करते हैं जियो के अंदर, तब वहाँ पर आपको जियो न्यू 30 का प्रोमो कोड यूज़ करना होगा। जब रिचार्ज करते हैं तब आपको वहाँ पर 30 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा रिचार्ज करने के बाद। लेकिन दोस्तों अगर आप एक ओल्ड यूज़र हो, यानी एक ओल्ड पेटीएम यूज़र हो, तो वहाँ पर आपके लिए एक और ऑफ़र है, वो है कि जियो 100, यानी अगर आप जब रिचार्ज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको जियो 100 का प्रोमो कोड एंटर करके रिचार्ज करना होगा। जैसे ही आपका रिचार्ज सक्सेसफुली होता है तो वहाँ पर आपको अप टू 100 रुपीज़ का कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑफ़र अमेज़ॉन की तरफ से आ रहा है। अगर आप पहली बार के लिए अमेज़ॉन के अंदर रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको अप टू 50 रुपीज़ का कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिचार्जेस कर चुके हैं तो वहाँ पर आपको अप टू 100 रुपीज़ तक अमेज़ॉन पे बैलेंस देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑफ़र फ्रीचार्ज की तरफ से, अगर आप पहली बार के लिए फ्रीचार्ज के अंदर जियो का रिचार्ज करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको जियो न्यू प्रोमो कोड यूज़ करना होगा। जब यहाँ पर आप जियो न्यू प्रोमो कोड को यूज़ करके रिचार्ज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको फ्लैट 40 रुपीज़ का कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिचार्जेस कर चुके हैं जियो के अंदर तो यहाँ पर आपको अप टू 200 रुपीज़ तक देखने के लिए मिलेगा कैशबैक। तो यहाँ पर फिफ्थ ऑफ़र है कि मोबिक्विक के तरफ से, अगर आप पहली बार के लिए मोबिक्विक के अंदर रिचार्ज करने के लिए जाते हैं जियो के अंदर तो वहाँ पर आपको एक प्रोमो कोड यूज़ करना होगा NGOCB। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करके रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको अप टू 200 रुपीज़ तक कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ओल्ड यूज़र हो तो वहाँ पर आप रिचार्ज करते वक्त GOCB का प्रोमो कोड अप्लाई करना होगा, वहाँ पर आपको अप टू 100 रुपीज़ का कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। तो ये हैं कुछ रिचार्ज ऑफर्स जियो की तरफ से। ये ऑफर्स आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिर से ये बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली रिचार्ज ना करें, यहाँ पर आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रिचार्ज कीजिए। अगर आप डायरेक्टली रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर किसी भी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कैशबैक ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो ये है कुछ टेलीकॉम न्यूज़, आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। तो आज के लिए इतना दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।